नजदीक है, इसलिए समांतर श्रेणी फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे बनता है। ठीक, तो समांतर श्रेणी से बनाने से पहले आप इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टेन का एग्जाम आने वाला है, इससे आपका आराम से सीख लीजिएगा, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक समांतर श्रेणी का जो दूसरा लेसन है वो सम है। एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सम जोड़ जिसका निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग तो पहला लेसन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद दूसरा लेसन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाता है, कैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है वो जानते हैं। तो समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिस किसी भी दो क्रमागत संख्या के बीच एक ही अंतर आवे, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से हम ले लिए, कोई भी संख्या इतना ले लेते हैं। ठीक है, आगे नहीं, इतना ही है। ठीक, तो कोई भी दो लगातार, चलिए ये दोनों दो को लगातार ले लेते हैं, फिर ये दोनों ले लेते हैं। तो 16 में से 12 गया, कितना बचेगा? ठीक है, कितना क्या होगा? 16 में से 12 गया, 4 बचेगा। 20 में से 16 गया, कितना बचेगा? 4। यानी देखिए, किसी भी दो क्रमागत संख्या को लेने पर हमेशा अंतर एक ही आता हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा ना हो कि अब 4 एक ठो ले लेते हैं, अब एक ठो 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लगातार नहीं हुआ। लगातार का मतलब होता है ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, तो अब दो लगातार किसी भी संख्या को लीजिए, आपका अंतर एक ही आएगा। तो इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आराम से समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, अब अगला बात हम लोग को सीखने से पहले थोड़ा सा समझते हैं फार्मूला में कि टी एन क्या होता है, एन क्या होता है, उस सबको भी जान जाते हैं, ताकि आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी तरह का परेशानी ना हो। तो जैसा अभी एग्जांपल दिए थे 4, 8, ठीक है, इतना ले लिए हैं। ठीक है, तो टीएन का मतलब क्या होता है? टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे अंतिम पद कौन हो गया? 20 हो गया। ठीक, टीएन का मतलब हो गया अंतिम पद। ठीक, आगे समझ में, अंतिम में जो है उसी को अगर बोल देता कि अच्छा अंतिम पद के माँ है 1, 2, 3, 4, 5वां पद अंतिम हो गया। अगर बोल देता कि 5वां पद बताइए, यानी 5वां पद बताइए, मतलब अंतिम पद बताने के लिए बोल दिया, तो 20। ए क्या होता है? ए हो गया शुरू वाला पद। ठीक है, जिसको हम लोग प्रथम पद भी कहते हैं। प्रथम पद मतलब शुरू वाला। तो बोलेगा इनमें से प्रथम पद कौन है? तो 4 है। एग्जाम में यहां से भी आता है कि इनमें प्रथम पद कौन है। ठीक है, याद रखना है इन, उसके बाद बचा है डी। ठीक, डी का मतलब डिफरेंस, अंतर, सार्व अंतर जिसको कह सकते हैं, सार्व अंतर या अंतर भी समझ सकते हैं। कितना कितना का अंतर हो रहा है? तो सभी संख्या के बीच 4-4 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे सार्व अंतर पूछ देता क्वेश्चन में कि सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर 4 होगा। बन गया, समझ में आ गया। एन क्या है? तो एन पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसमें वहां लगल रहे, जिसमें वहां लगल रहे। ठीक है, 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद, तो समझ जाएंगे कि एन है। ठीक है, वैसे एन का मतलब होता है नंबर, संख्या। ठीक है, टोटल संख्या। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, कॉपी लेकर बैठिए और सारा तुरंत लिख दीजिए। ठीक है, अभी तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं। 5, 7, 9, 11, इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? ठीक है, ये सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझते जाना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम के नजर से देखते हुए चल रहे हैं, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एक लेसन आज समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो कम से कम आपको इतना तो समझ में आएगा ना कि टी एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, बनता कैसे है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि सभी के बीच
एक ही अंतर आ रहा है या नहीं, तो देख रहे हैं हाँ 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया तो 11 में से 9 गया तो सभी के बीच 2 का अंतर आ रहा है, तो ठीक है ये समांतर श्रेणी में है। बोल रहा है 20वां पद, यानी इसी तरह से चलेंगे ना। अब 7 है 9 है 11, 11 के बाद कितना होना चाहिए 13, 13 के बाद कितना होना चाहिए 15, 15 के बाद कितना होना चाहिए 17। इसी तरह से आपको जाना है 20वां तक, 20 तक। अब 20वां पद में जो आ जाएगा वही आंसर। चाहे तो आप बिना बनाए हुए भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना है। अच्छा सब्जेक्टिव रहेगा तो आप इसे बना दीजिएगा आराम से, उससे आप यही इजी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 5। बोले थे ना प्रथम पद ए होता है। एन का मतलब हम बताए थे ना, जिसमें वहां लगल रहे तो 20 है, वहां लगल रहे तो एन होगा, तो वहां लगा हुआ है तो एन समझ गए। चलिए ठीक है। अब है डी, डी कितना है, डी का मतलब क्या बताए थे अंतर, सार्वय अंतर कितना कितना का है, तो दो दो का सार्वय अंतर है। हमेशा सेकंड में से पहला को घटाया जाता है। अगर ये दोनों लिए तो सेकंड में से इसको घटाएंगे, ये दोनों लिए तो सेकंड में से इसको घटाएंगे, कोई दिक्कत। बोला 20वां पद यानी लास्ट में कितना होगा, टी एन बराबर निकालना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना होगा नहीं पता, यही तो निकालना है। ए है पता 5 प्लस एन पता है 20 में से 1 गया, डी कितना है 2, 5 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 गुने 2, 5 प्लस 19 दूना 38। टी एन लिखते जाइए। ठीक है, टी एन बराबर 38 39 40 41 42 43, यानी कि आप इसी कदम में आगे बढ़िएगा तो 20वां जगह पे आपका 43 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न भी देखिए। ऐसे दिया हुआ है 4 6 8 कौन सा पद 200 होगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाए हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये हटा देना है कि ए शुरू वाला तो ए ही होता है। ठीक है, डी भी पता है कि साल में अंतर है तो दो दो का है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर से आगे क्या लिखे सर, एन लिखे कि टी एन क्या होगा, क्या निकालना है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है अभी समझा देते हैं। कौन सा पद यानी कि कौन सा नंबर पे 200 आवेगा, कौन सा नंबर पे 200 आवेगा, मतलब 200 लास्ट है तो 200 लास्ट है तो समझ जाएंगे कि 300 है, टी एन है। अच्छा कौन सा नंबर पे है तो यानी एन निकालना हो गया, फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 200 है, बराबर ए कितना है 4 है, प्लस एन कितना है, एन एन नहीं है निकालना है 1, डी कितना है 2 है, तो 200 बराबर 4 प्लस 2 एन माइनस 2। ठीक है, 200 4 में से 2 गया 2 प्लस 2 एन, 2 को इधर लेके चल आते हैं तो कितना बचेगा, 200 में से 2 घट गया। ठीक है, 200 में से गया 198 बराबर 2 एन, एन के जगह पर 198 बटा 2, 2 नमा 18 2 नमा 18, एन बराबर 99, यानी 99 पर जब नंबर पे जाएंगे ना तो आपका 200 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और भी इसमें समझिए